जोहार सभी को हुल जोहार। आज अभी हम हैं आज हमें यहाँ से हॉटवार लाया, जो हमें डिटेन करने के लिए जो हॉटवार लाया गया था, यहाँ से हम रिहा हुए, आज़ाद हुए। उसके बाद का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और किस तरह से हमें पुलिस उठा ले गई थी और क्यों ले गई थी, इसका विवरण हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 17 को था मुख्यमंत्री आवास घेराव और 18 को था मशाल जुलूस और 19 को था संपूर्ण झारखंड बंदी। इसी क्रम में हम लोग का जो 17 तारीख का प्लान था, वो 17 तारीख का जो प्लान था वो मोराबादी में इकट्ठा होकर हमें मुख्यमंत्री आवास तक जाना था। मुख्यमंत्री आवास जाना था और वहाँ पर अपनी मांग को रखना था और दबाव बना था सरकार पर और वार्ता के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाना था। ये हमारा काम था। लेकिन क्या करती है पुलिस, इसी बीच में हम लोग को आने नहीं देती और मोराबादी में ही चारों तरफ बैरिकेडिंग करके, है ना, बैरिकेडिंग करके और वहाँ रोक देती है। पुलिस इतनी थी कि हमको लगता है कि जनरल डायर के टाइम में, अगर क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस तरह का पुलिस लगाया होगा पहली बार। हम स्टूडेंट का खौफ हम पहली बार पुलिस और प्रशासन के आंखों में देखी जा सकती थी। इस प्रकार खौफ था कि हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर गुमटी में 10, 20, 50 पुलिस वाले बैठे हुए थे, लगाया गया था। 4 डीएसपी, एसपी सारे लगे हुए थे, एसडीएम, एसडीओ सब सारे के सारे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब लगे हुए थे। तो क्या किया जाता है कि हमें मोराबादी में ही रोक दिया जाता है, हमारी आगे नहीं बढ़ने दी जाती है। जब हमें आगे नहीं बढ़ने दी जाती है तो हमारे कुछ साथी, जिनको गुप्त रास्तों का पता था ये मुख्यमंत्री आवास तक जाने का, हमें भी पता था, लेकिन हमारे साथी लोग भी लीड कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि गली गली के रास्ते हम लोग मेन रास्ते को 3 बार हम लोग मेन रास्ते से जाने का प्रयास किए। जैसे मोराबादी से हम लोग बढ़े ऑक्सीजन पार्क होते हुए अतिथिशाला की तरफ, तो वहाँ रोक दिया गया। फिर अतिथिशाला होके हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के होके गए, तो रांची यूनिवर्सिटी के आगे जब निकले तो डिपार्टमेंट के पास रोक दिया गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हातमा होते हुए गली से हम लोग खेत पथार को फांदते हुए हम लोग काके रोड पहुँचे। काके रोड को हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ तक हमारा मुख्यमंत्री आवास था, जहाँ तक प्रशासन को उम्मीद भी नहीं थी, जहाँ का पुलिस प्रशासन को उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री आवास के वहाँ तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर करीब उसके मतलब मुख्यमंत्री आवास के ठीक 50 मीटर पहले हम लोग पहुँच चुके थे, मतलब कांके चौक तक। जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे और हम लोग अपनी मांगों के लिए रखे कि हमारी जो वार्ता है वो मुख्यमंत्री जी से कराया जाए या उच्च अधिकारी मुख्य सचिव जो है उनसे वार्ता कराया जाए कि 60-40 का नीति नहीं चलेगा। हम लोग की 3 ही मांग है। एक मांग ये है कि पहले स्थानीय नीति बने। स्थानीय नीति मतलब झारखंडी परिभाषित हो कि झारखंडी है कौन। तब अगर झारखंडी परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है, तो जहाँ हमारा भारत का नागरिक लिखा हुआ रहता है वहाँ झारखंड का निवासी लिखा जाएगा। ये हमारी मांग थी। और दूसरा मांग था कि उसके आधार पर नियोजन नीति बने और सी और डी को नौकरियों में जो है 90% हमारे लिए सीटें रिजर्व हो और 75 और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% हमारे लिए रिजर्व हो, 25% बाहर के लिए। हमारी ये 3 ही मांग थी। और 60-40 का जो नीति लाया गया है उसको वापस लिया जाए, यही हमारी मांग थी। उसके बाद जितना भी पोस्ट खाली है उसको भरा जाए। तो ये ही मांगे थी और इसी के लिए हम लोग वार्ता करने के लिए बुला रहे थे। लेकिन सरकार इसके बाद क्या करती है पुलिस प्रशासन कि हम लोग को वहाँ पर, जैसे ही हम लोग को वहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहीं रोड पे बैठ जाते हैं। जब रोड में बैठ जाते हैं तो सारे एसडीएम जितने भी पुलिस प्रशासन आंसू गैस लाठीचार्ज के साथ आते हैं और सभी हमारे जो अगुआ साथी आंदोलनकारी हैं उसको उठाकर ज़बरदस्ती बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है। बहुत सारे लाठीचार्ज होता है जिसमें हमारे कई साथी घायल होते हैं, जिसका माथा फटता है, किसी का सट फटता है, मतलब बहुत सारे घटनाक्रम। और यहाँ तक कि महिलाओं के कपड़े नोचे जाते हैं। आप देखे होंगे वीडियो में भी आपको दिख जाएगा, अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बेबी मातो का जो है बेबी का, उसका पूरा कपड़ा किस तरह से खींचा जा रहा था, है ना। उसके बाद उसको भी बैठाया जाता है, हम लोग को भी मतलब भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है। और कहाँ कभी लालपुर थाना की ओर ले जाया जाता है बस, कभी और मांझी थाना की ओर ले जाया जाता है, फिर हटवार थाना की ओर ले जाया जाता है। मतलब चारों तरफ भगाती रहती है पुलिस, छकाते रहती है पुलिस को। जब हम लोग आए और मांझी थाना फाइनली जब लाया गया तो और मांझी थाना में बोला गया कि हम आधा एक घंटा मतलब शाम तक हम आप लोग को छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। लेकिन ऐसा पुलिस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसका
हमें पता नहीं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आधा घंटा में छोड़ देंगे। जब आधा घंटा के बाद हम लोग बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ नहीं सकते। फिर क्या किया जाता है, हम लोग छकाने के लिए, हम लोग को बरगलाने के लिए बोलता है कि बस में बैठ जाइए। सारा मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा कर लिया जाता है पहले ही, और बोल दिया जाता है कि आप लोग बस में बैठिए, आप लोग को छोड़ दिया जा रहा है। अब छोड़ दिया जा रहा है तो पता चलता है वहाँ से, और मांझी थाना से निकाल कर होटवार थाना ले जाया जाता है, होटवार थाना। अब होटवार थाना में बोलता है कि वहाँ प्रक्रिया पूरा होगा। अब यहाँ क्या प्रक्रिया पूरा होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होता। तो बाहर के साथी जो हमारे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर वहाँ पर जो धरना स्थल था वहाँ पर झंडा गाड़ दिया कि जब तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और उधर टाइगर दा ने मोर्चा संभाला, और टाइगर दा ने कहा कि कल अगर ऐसा हमारे साथियों को नहीं छोड़ा जाता है तो हम लोग पूरा तरह से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तब कहीं ना कहीं दबाव आता है, और सबसे बड़ा दबाव ये आता है कि हमें जब यहाँ लाया जाता है तो कुत्ता बिल्ली की तरह क्या किया जाता है कि जहाँ ये सोने के लिए नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है, सही ज़मीन प्लेटों इस तरह से, और यहाँ पर रख दिया जाता है। उसके बाद जब हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग खाना की मांग करते हैं कि हम लोग को खाना मिलना चाहिए। एक तो आने के टाइम में पानी तक नहीं पीने दिया था। तो जब खाना की मांग करते हैं तो क्या हुआ कि खाना की जब मांग करते हैं तो खाना बना के लाती है खिचड़ी। खिचड़ी ऐसा कि अगर हम ज़मीन पे फेंक दें तो कुत्ता भी ना खाए, ऐसा खिचड़ी बना के दिया जाता है पुलिस प्रशासन की ओर से। हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिए, पूरा साथी, टोटल हम लोग 34-35 साथी थे, 35 साथी साफ साफ मना कर देते हैं कि हम लोग अभी से और इस टाइम से खाना देखकर आमरण अनशन में हम लोग परिवर्तन करते रहें। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर हम लोग डिप्यूट किया गया था, जिनको पदाधिकारी के रूप में हमारे साथ में, उनको ये मैसेज आता है, ये अपने उच्च अधिकारी को भेजते हैं ये मैसेज कि यहाँ तो आमरण अनशन घोषित कर दिया गया है, आमरण अनशन। तो हम लोग सारे साथी उस खाना को छोड़कर, और खाना को छोड़कर सारे साथी सो जाते हैं। फिर उधर का दबाव और इधर का दबाव से सरकार परेशान होती है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन परेशान होती है, और फाइनली PR बॉन्ड भर के हम लोग को रिहा करती है। ये पूरा घटनाक्रम था आज का। साथियों देखिए, ये लड़ाई हमारी, इसके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी की है। एक बार अगर 60-40 की नीति पास हो जाता है और बिना स्थानीय नीति और नियोजन नीति का अगर वैकेंसी ले लिया जाता है तो विश्वास कीजिए झारखंड फिर से एक बार गुलाम होगा, या झारखंड फिर से एक बार बिहार बन जाएगा। इसलिए साथियों, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है और डट के लड़ना है। कल 18 तारीख है, अब जानते हैं क्या करना है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद 19 तारीख भी है, क्या करना है आप समझ ही रहे हैं, और आगे क्या करना है ये आप भी जान रहे हैं। तो आइए समझिए कि क्या लड़ाई है और क्यों है। एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए है, और अपना और अपने भविष्य के निर्माण के लिए है। इतना ही निवेदन रहेगा, बाकी सबको जोहार।